जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम विद्युत धारा वाले चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और नई चीज देखते हैं। कल की क्लास में हमने विद्युत धारा देखा था कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। लेकिन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ये ठीक है ना। आज कल हमने देखा था विद्युत धारा होता क्या, तो विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। आज हम प्लस और माइनस पर कुछ बातें करेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने कल बताया क्या था कि एक चीज होती है परमाणु, क्या होता है, परमाणु होता है ना। इसके तीन भाग हो जाते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है, कोई चार्ज वाला नहीं होता। ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। हाँ आगे देखो, हमने कहा माइनस चार्ज वाला है, क्या है, माइनस चार्ज वाला। हमने कहा इसको एक डिब्बा में भरो, किसमें भरो, एक डिब्बे में भरो। इसमें सब माइनस 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 माइनस, सब माइनस, सब क्या होंगे, पानी नहीं है ये, माइनस है, क्या है, माइनस, या इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ऐसा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और ये एक और डिब्बा है, ये प्लस का है, क्या का है, प्लस का। अब प्लस का क्या होता है, प्रोटॉन। बस ये कौन भरे, प्रोटॉन भरे, कौन भरा, प्रोटॉन, ठीक है। तो कल हमने देखा था अगर ये इधर से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसको कहते क्या है, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन ये जो जा रहे हैं, ये जो जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसको और डीप में देखें, अगर डीप में देख रहे हैं, मान लो अभी के लिए एक बात समझो कि इलेक्ट्रॉन प्लस का है। अभी मत कहना कहे समझ नहीं होगा, समझो प्यार से कि मान लो इलेक्ट्रॉन प्लस का है, कहे का है, प्लस का है, ठीक है ना। अब ये बताओ अगर इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन प्लस के हैं तो ये इधर जाएगा क्या, इधर गति करेगा क्या, नहीं करेगा ना। सब कहेंगे कि कल तो सर जी तुम बता रहे हो कि अगर एक लड़का है और एक कोई लड़की है तभी एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। माने विपरीत चिन्ह वाले के साथ आकर्षित होगा, समझ रहे हो, खिंचाव होगा। लेकिन ये तो इसी के चिन्ह वाला है। जैसे लड़का से प्यार इश्क नहीं होता है, आकर्षण उससे नहीं होता, ऐसा कभी नहीं कहेगा ये लड़का मुझको बहुत सुंदर लगा, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी के लिए क्या हो गया तुम्हारे लिए, प्लस का। जैसे ही प्लस के हुआ इधर जाना बंद कर, क्यों, कि भैया प्लस का हो गया, प्लस प्लस जाएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, दूर भागेंगे, समझे तुम। हाँ, तो यहाँ से क्या बात पता चली कि अगर कोई चीज प्लस की है और कोई चीज प्लस की है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, माने ये होगा। अच्छा ऐसा लिख देते हैं, मान लो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये इसको इधर ठेलेगा, ये इसको इधर ठेलेगा। तो जब कोनो दो लोग या दो वस्तुएं, दो चीजें एक दूसरे को ठेलती हैं विपरीत दिशा में, एक दूसरे को किधर ठेलती, एक दूसरे को किधर ठेलती, विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। हम उसको उधर ठेल रहे हैं और वो हमको इधर ठेल रहा है, माने हमारी दिशा इधर है ठेलने की और वो उसकी दिशा इधर है ठेलने की, विपरीत दिशा में ठेल रहा है ना। इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। तो माने प्लस प्लस वाला एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं एक दूसरे से, तो प्रतिकर्षण है। नहीं समझ में आया तो मान लो चुंबक तो देखे होगे ना, चुंबक सब लड़का ने किया होगा। चुंबक वो जब बीच से टूट जाता है, मान लो ऐसे टूट गया है, ठीक है ना, ऐसे टूट गया, तो ये पहले ऐसे जुड़ा था, ठीक है ना, अभी टूट गया चुंबक, तो ये चुंबक को फिर से ऐसे नहीं जुड़ा करता है, ऐसे नहीं जुड़ा करता। इसको उल्टा करोगे तब ये जुड़ता है, लेकिन सीधे सीध वाला जुड़ी हो तो दूर भागा करता, कहाँ भागा, दूर। ऐसा हुआ है ना, चुंबक करे हो, तोड़े हो, फोड़े हो, बदतमीजी किया हो ना बचपन में, ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो चुंबक ऐसे सीधा टूटने के बाद सीधा नहीं जुड़ता, माने प्रतिकर्षित होता है, क्या होता है, दूर भागता है। लेकिन उल्टा कर दिया तो जुटने लगेगा, समझ रहे ना। हाँ, पास करोगे माने सीधा सीधा जुड़ी हो तो नहीं जुड़ेगा, तो उसको कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। तो चुंबक भी अगर उल्टा उल्टा जोड़ रहे हो तो ये भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होता है, क्योंकि ऐसे समझो कि मान लो अभी इस तरह का चुंबक है, ठीक है ना, तो चुंबक में क्या होता है, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का, एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का होता है, समझ में आ रहा है।
चुंबक में भी प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। हाँ, जस के टूटता है, दो भागों में बंट गया, ये प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला, ऐसा होगा क्या? नहीं। जस के चुंबकवा फिर से टूटेगा तो फिर इसमें दो चीज बन जाएगा, एक इधर वाला प्लस का, इधर वाला माइनस का, और इसमें के इधर वाला माइनस था ही और ये बन जाएगा प्लस का। क्लियर है बात? हाँ। तो अब ये बताओ, अगर इसको सीधा सीधा जोड़ना चाहो तो जुड़ेगा का? नहीं जुड़ेगा ना। हाँ, मान लो ये माइनस का, क्या माइनस का, ये प्लस का, तो ये प्लस प्लस वाला जुड़ेगा का? नहीं। जस के उल्टी डायरेक्शन करोगे, उल्टा लोगे, इसको पलटते हो तो इधर आ जाए माइनस, इधर आ जाए प्लस, ठीक। अब ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि विपरीत लिंगी हो गया, जुड़ जाए, ठीक। हाँ, इसीलिए तुम्हारा चुंबक नहीं जुड़ा करता था, तो तुम लोग क्या करते थे? उल्टा पकड़ लेते रहे हो, चुंबकवा का ऐसे करत जाते, वाला आगे बढ़त जाता। कहाँ बढ़त जाता? आगे। ये हो ना, किए हो तो मजा आ रही होगी, हंस रहे होगे तुम, तुम्हारी बत्ती सी यहाँ दिखाई दे रही, ठीक है, ज्यादा मत हंसो। चलो चलो, ये क्या है? प्रतिकर्षण है, लेकिन खींचे लागे तब क्या हो? दिमाग में आया होगा ना। चलो दूर भगाएं प्रतिकर्षण, खींचे लागे तब वो को देखो। तो मान लो, अच्छा कौन कौन खींचेगा तुम ही बताओ? विपरीत लिंगी ना। हाँ, तो मान लो प्लस का है और मान लो माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा अपनी ओर, ऐसे। ये समझो कि ये ऐसे करके अपनी ओर खींचेगा और ये ऐसे करके इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों जुट जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ओर, ये इसको ऐसे खींचे जा रहा है, ऐसे एकदम ऐसे, ऐसे समझो, ऐसे। ये वाला हाथ जो है, ये वाला हमारा, इस वाले हाथ को इधर खींच रहा है, इधर, और ये वाला जो हाथ है इस वाले हाथ को इधर खींच रहा है, इधर, इस तरह, समझ रहे हो? एक दूसरे को ये खींच रहे हैं इधर उधर, ठीक। हाँ, इसको कहते हैं आकर्षण। क्या कहते हैं? आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। अगर दूर भाग रहे हैं तो प्रतिकर्षण, पास जा रहे हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं तो आकर्षण, ठीक है ना। क्या कहेंगे? आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहां तक बात समझ में आई? तो आकर्षण क्या होता है? जब विपरीत चिन्ह वाले लोग एक दूसरे को खींचने लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आकर्षण कहते हैं। और समान वाले जो होते हैं एक दूसरे को फेंकने लगते हैं, मान दूर भगाने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण। समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो और आगे देखो, यहाँ पे आओ, अब टॉपिक पे अपने आते हैं। ये यहाँ तो हमने कहा, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कहेगा प्लस का, तो ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भैया ये क्या होगा? एक जैसा चिन्ह वाला होगा, एक जैसा चिन्ह वाला होगा, ठीक है। अगर ये माइनस का होता तो हो जाता, ये प्लस का है तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन आ जा नहीं रहा है। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो ये गलत बात, ये क्या है? गलत बात। हम यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस की वजह से आ जा रहा है, प्लस और माइनस की वजह से आ जा रहा है। समझा दो कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? हाँ, कि ये माइनस और प्लस की वजह से आ जा रहा है। अरे जैसे दावत किसी के यहाँ होती है, जहाँ महिलाओं को अलग खिलाया जाता है, तो वहां लड़के बार बार जाते हैं, ये ले लो, वो ले लो, समझ रहे ना। तो जो बूढ़ी बुजुर्ग होती है तो सोचती है बहुत अच्छा लड़कवा है, बार बार सबसे पूछ रहा है क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन लड़कवा उस देने के चक्कर में नहीं, सेवा करने के चक्कर में नहीं जा रहा है, कुछ और, ठीक है। हाँ, तो ये जो माइनस और प्लस ये आ जा रहे हैं, यहां से बात समझ रहे हो ना। यू मान लो ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो भी गलत है, कह रहे हैं प्रोटॉन इधर आ रहा है तो भी गलत, या प्रोटॉन इसको खींच रहा है ये भी गलत। बात यहाँ क्या है? प्लस और माइनस। हमने यहाँ क्या कहा? मान लो इलेक्ट्रॉन प्लस का है तो उधर नहीं जाएगा, माने प्लस इसके लिए बेकार है, माइनस को तो उधर जाने लगेगा। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट कौन है? प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो ये जो प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस, ये इनको हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। इसी को पढ़ोगे आयन। क्या पढ़ोगे? आयन, धन आयन, ऋण आयन। यही क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, चार्ज। अरे वो मोबाइल हम तो चार्ज करा करी थी, माने आवेश दिया करी थी। चार्ज करने का मतलब क्या? आवेश देना, मगर तुम आवेश ही दे रहे थे। चार्ज का मतलब यही होता है, आवेश, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, तो समझ लो मोबाइल वाला, मान लो तुम्हारा आईफोन है, आईफोन तुम ये चार्जर है, मान लो इससे तार लाए हो और इसमें लगा दिया। ये जो चार्जर है ये बोर्ड में जुड़ा है, बोर्ड के पास बहुत सैयर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन।
अब तुम्हारा जो आईफोन की बैटरी है उसमें बहुत प्रोटॉन है, कहाँ है प्रोटॉन प्लस वाला, तो ये माइनस वाला भाग के कहाँ चलाता है प्लस में, और इसको क्या कर देता है आवेशित कर देता है। अरे इसके पास आवेश था, प्लस माइनस वाला था, आके इसके प्लस वाले के साथ हो गया, ये क्या हो गया आवेश हो गया, क्या हो गया आवेश, समझ रहे हो ना। तो यही प्लस और माइनस को क्या कहेंगे हम आवेश कहेंगे, क्या कहेंगे आवेश, ठीक है ना। लेकिन हम प्लस वाले को आवेश में नहीं गिनते, प्लस वाले को आवेश में नहीं, हम इलेक्ट्रॉनों को आवेश को देखते, क्योंकि यहाँ हम विद्युत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं विद्युत, इसलिए आई इसको लेंगे इलेक्ट्रॉन को, किसको इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन पर ये क्या है माइनस, क्या हो गया आवेश, इसका नाम माइनस का नाम क्या हो गया आवेश, ये जो माइनस है अब इसको क्या पढ़ेंगे आवेश, तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है माइनस का, कहा जी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है माइनस का, आवेश क्या होता है प्लस और माइनस का जो चिन्ह है तो वही आवेश कहलाता है, ठीक है ना। प्लस और माइनस के चिन्ह को क्या कहते हैं आवेश कहते हैं, चार्ज इंग्लिश में। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है माइनस का, हमने कहा कैसा आवेश है माइनस का, बात क्लियर है ना। हाँ प्रोटॉन पे कैसा आवेश है प्लस का, कैसा है प्लस आवेश। अब न्यूट्रॉन पे आवेश देख लो, किस पर न्यूट्रॉन पे, जीरो होता है तो कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं है, बात समझ में आई। हाँ क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है, सिंपल है, ठीक है ना। हाँ तो आवेश दो प्रकार के, इसको मिटा दें। हाँ ये बात समझ में यहाँ तक आई। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चिन्हें लगी होती है इसको हम आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं आवेश, समझ में आ रहा है। हाँ माने कोई चीज ऋणात्मक है या धनात्मक है वो क्या कहलाई जाएगी आवेश कहलाई, समझ है तो ना। जैसे गांव घर में लोग, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये फलनुमा की वजह से क्या बहक गया है, नाम सुने ना, बहक जाना, बहक जाना, किसी के फ्लो में बहक जाना, किसी के प्यार में बहक जाना, किसी के चक्कर में बहक जाना, ऐसा सुने होगे तुम लोग सिंपल भाषा। तो बहक जाना मतलब क्या है, या तो उसके अंदर अच्छी चीजें भर गई होंगी, अच्छी चीजें, या तो उसके अंदर बुरी बातें भर गई होंगी, बस। तो यही अच्छी बात प्लस का हो, यही बुरी बात माइनस की है। तो अगर किसी पर माइनस है या प्लस है तो यही क्या कहलाएगा आवेश, ठीक है ना, समझा तो ना, यही क्या कहलाएगा आवेश, समझा तो। हाँ तो अब ये बताओ, अगर हम आवेश की परिभाषा बनाए, क्या बनाए आवेश की परिभाषा, आवेश होता है इंग्लिश में क्या है चार्ज, क्या कहते हैं चार्ज। अगर आवेश की परिभाषा हम बनाएं तो सुनो ध्यान से, हमने कहा जब ये प्लस और माइनस था, प्लस और माइनस था तो खींच रहे, क्या खींच रहे, तो जिसके कारण खींच रहे तो वही आवेश था, और किसके कारण खींच रहे माइनस प्लस के कारण। तो हम यहाँ से परिभाषा अगर आवेश की बनाए कि दो कण, दो वस्तुएं जिस बल के कारण खींचती हैं एक दूसरे की ओर, जिसके बल के द्वारा खींचती हैं एक दूसरे की ओर, वही क्या कहलाता है आवेश कहलाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसके कारण कोई, हालांकि परिभाषा और भाषा ही पूछ ले, ठीक है ना। हाँ समझो बस, कोई दो कण एक दूसरे की ओर खींचते हैं, और हमने क्या कहा जैसे खींचते हैं उसको हम आकर्षण कहते हैं। तो यहाँ क्या एक दूसरे की ओर आकर्षित, क्या लिखेंगे आकर्षित होते हैं, उसे आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो जिसके कारण दो कण एक दूसरे के ऊपर खींचते हैं उसको क्या कहते हैं आवेश। जैसे चुंबकवा दूसरे चुंबक की ओर खींच रहा था, आवेश के कारण, किसके कारण आवेश के कारण, समझ रहे हो। ये बिजली गिरते हुए देखे हो कभी, बिजली गिरते हुए, तो मान ले बादल हैं, ये बिजली बनाई है, जमीन है, जमीन इस बिजली को खींचेगी तो बिजली तड़तड़ा के नीचे गिर जाती है। तो ये भी यहाँ पर भी यही नियम लगता है आवेश वाला। बादल गति करते हैं, क्या करते हैं बादल गति करते हैं, इस पर माइनस का आवेश चढ़ जाता है, किस चीज का माइनस का। बादल गति करते हैं, हमने कल क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन गति करिए, इलेक्ट्रॉन गति करिए विद्युत धारा बन जाएगी। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ गति क्यों कर रहा था, ये जो प्लस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन थे इस डिब्बे से डिब्बे में क्यों जा रहे थे, क्योंकि आवेश था। माने ये प्लस माइनस का था, ये प्लस का था, माने आवेश था, माइनस प्लस का मतलब क्या आवेश था। ये आवेश होने के कारण इधर जा रहे थे, क्लियर है ना, आवेश होने के कारण इधर जा रहे थे। उसी प्रकार बादलों में माइनस का आवेश होता है क्योंकि चलता रहता है बादल,
आवेश कैसा होता है माइनस का, और पृथ्वी हमारी प्लस का आवेश है, कहे का प्लस का आवेश, हमेशा पृथ्वी इन्फिनाइट प्लस का आवेश रखती है। अगर तुम किसी तार को जमीन में गाड़ दोगे, कहाँ जमीन में गाड़, और उसमें विद्युत डाल दे हो, लाइट डाल दे हो, ऐसा नहीं वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो नीचे चला जाएगा, पृथ्वी उसको सोख लेगी, जितनी तुम्हारी करंट है सबका सोख लेगी, बस कुछ दूरी पे करंट फैल जाएगा बस, बाकी पूरा का पूरा जो विद्युत है नीचे झुक जाएगा, समझ रहे हो। अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम लोग अलग अलग पैर मत रखना, दोनों पैर जहां भी रखना एक साथ। जैसे कूदे हो कि नहीं, कभी पूरी कभी कूदे हो, नहीं कूदे हो, अरे ठीक, तो वो जो जैसे बचपन में लड़का दोनों पैर से उछला करता था ना, हाँ, अरे रस्सी कूदे कि नहीं, रस्सी वाला जो ऐसे घुमा के कूदा करते, उछला करते हैं, रस्सी घूमती है, वैसे वैसे चलना है, दोनों पैर जहां भी रखना छपाक से दोनों एक साथ। अगर ऐसे पता चले कि जमीन में लाइट फैली है, तुमको निकलना है वहां से, दोनों पैर एक जगह रखो, जहां पर भी रखो एक जगह, करंट नहीं मारेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये आवेश समझ में आया ना, हाँ, तो आवेश क्या होता है प्लस माइनस। तो हम यहां से कहें आवेश कितने प्रकार का, दो प्रकार, कई प्रकार, दो प्रकार। तो बात क्या है, आवेश दो प्रकार का, एक धन आवेश, धन आवेश, एक ऋण आवेश, कौन सा आवेश, ऋण आवेश। इसी को एक करके कहते हैं धनावेश, क्या कहते हैं धनावेश, और इसको ऋणावेश कहते हैं, इसको धनावेश, इसको ऋणावेश, ठीक है ना। तो धनावेश या ऋणावेश कह सकते हैं। तो धनावेश कौन होता है, प्रोटॉन, और ऋणावेश कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से भी हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है, इन पर एक संख्या में, एक संख्या में आवेश होता है, कैसे, एक संख्या में। ये माइनस प्लस तो हमने लगा दिया कि भैया इन पर आवेश माइनस का, इस पर प्लस का, लेकिन कितना आवेश है इसके ऊपर, कितना है। अरे जैसे मान लो ऐसे हमने कोई चिन्ह बना दिया, ऐसा तुम लोग देखो कि नहीं, अच्छा चलो ठीक है, नहीं देखोगे। मान लो हमको ये बताना है कि कोई चीज खतरनाक है, तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं, जहर, क्या लिखते हैं, जहर, ठीक है ना। अब ये कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है ये नहीं पता है, पता है ये खतरनाक है, हो सकता है कोई दूसरी चीज छोटी खतरनाक हो और कोई चीज खतरनाक हाई हो। जैसे घरवा में जो सप्लाई होती है किसकी, बिजली की, उसको छू ले तो एक बार बचने की संभावना, ये नहीं कह रहे बच ही जाओगे, छूने की कोशिश मत करना, ये कह रहे एक बार संभावना हो सकती है कि तुम बच सकते हो। लेकिन जो उपरवा जा रही है, कहाँ, अरे बड़ा वाला खंभा देखे हो कि नहीं, नहीं देखे हो, ट्रेन के ऊपर तार देखे हो, वो तो देखे हो, उसमें भी हाई लेवल होती है, अगर उसको छू लोगे तुम्हारी बचने की कोई संभावना, वहां एक ही संभावना है, बहुत ऊपर तरक्की करके एकदम ऊपर पहुंचे भगवान की, समझा तो ना, हाँ, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार की कुछ, जैसे हमने लिखा खतरनाक है, कितना खतरनाक है, उसी प्रकार माइनस का आवेश है, कितना आवेश है तो माइनस का, लेकिन कितना है नहीं पता ना, वही पता था। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम देखो ध्यान से देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो उसकी संख्या 1.602 गुणे 10 की पावर -19, -19। इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, उसको यहाँ देखो, ठीक है ना। अब जो कि आवेश है, क्या है, आवेश है। जैसे 9 में पढ़ोगे वेग, विस्थापन, चाल पढ़े नहीं, चाल तो पढ़े हो मैथों में, विज्ञान में भी। चाल का मात्रक क्या होता नहीं यार, बता, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता, मीटर प्रति सेकंड होते ना, हाँ। उसी प्रकार आवेश का भी कोनो न कोनो मात्रक तो होगा ना, जब चीज है, जब राशि है मात्रक, तो इसका भी होगा। तो हमने कहा इसका मात्रक क्या है, तो यहाँ लिख दें क्या, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, जो भी हम लिख दें वो सब क्या इंपॉर्टेंट है। चलो इधर लिख देते हैं, देखो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम, ऐसे लिखना कूलाम, ठीक है ना। और इसको सी से दिखा दी, किससे, सी बना दिया मैंने, कूलाम है, सी बना दिया मैंने कूलाम है। जैसे एच से क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है ना, वैसे सी से मतलब क्या होता है, कूलाम। अब ये पढ़ा रखे हो ना, एच से हाइड्रोजन होता है, हाँ। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो
तो आवेश की गणना कर रहे हैं तो आवेश का मात्रक भी लगेगा। चाल की गणना करते हैं तो चाल का मात्रक लगता है। वैसे ही आवेश की गणना कर रहे हैं तो आवेश का मात्रक लगेगा। तो इतने कूलाम, इतने कूलाम। हिंदी में भी तुम लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे कूलाम यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कितना आवेश होता है? तो यहाँ माइनस होता है, क्या होता है माइनस, ये बात याद रखना, ठीक है। तो माइनस का 1.6, अच्छा कुछ लोग माइनस लेते हैं, कहीं पे माइनस नहीं लेता तो वो बात अलग, लेकिन इतना समझो माइनस का 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, 19 कूलाम। सेम यही आवेश इस पर होता है, किस पर? प्रोटॉन पर। 1.6 गुणे 10 की पावर, अच्छा 6 कह ले रहे हैं, पूरा पूरा ले लो, 0.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, बस फर्क इतना है। तो प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। समझ गए हो? हाँ, अब इधर समझो, इतना इधर समझो, क्या समझो? आवेश, क्या समझो? आवेश। तो हमने कहा आवेश कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर? माइनस का 1.602 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम, ठीक है ना? हाँ। अगर हम कहें कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन धरे हैं घर पे धरे हैं। अब पता नहीं यार उसमें आवेश का पता नहीं कितना होगा, पता नहीं कितना होगा, समझे तुम? हाँ, जैसे हम कहें कि हमारे पास 10 टॉफी रखी है, क्या रखी? टॉफी, ठीक है। और उसको लाभ बेच देते हैं, कितने की बिकेगी पता नहीं, हालांकि तुम लोग बेचियो तो है नहीं, ठीक है। इधर समझो, और एक टॉफी 2 रुपये की बिका थी, एक टॉफी कितने की बिका थी? 2 रुपये। तो तुम लोग जुगाड़ क्या लगे जाओ, कितने की पूरी टॉफी बिक जाएगी? 10 गुना 2 माने 20 रुपये पूरी टॉफी बिकेगी नहीं, एक टॉफी 20 रुपये, 10 तो ही 20 रुपये बिकेगी, समझा तुम? हाँ। उसी प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतने हैं और हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, इतना होता है, और 10 इलेक्ट्रॉन धरे हैं। तो 10 थोड़े में अब कितने हो जाएंगे आवेश? सीधा कुछ नहीं करना है, 10 और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश का गुणा कर दो, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश का गुणा कर दो, चाहे माइनस लगाओ या ना लगाओ, ठीक है ना, आवेश की गणना कर रहे, ठीक। तो 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, क्या? कूलाम। गुणा कर दो, क्या कर दो? गुणा कर दो। तो देखो 10 गुने यहाँ 20, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 10 छक्का 60, हासिल आए 6, 10 से 16, क्या के बाद 10 लगा, 1 2 3, 1 2 3 लगा दो यहाँ, गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तुम कहोगे कुछ बदला ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, बदला है, आओ हम बदलाते हैं। हमने कहा देखो दशमलव यहाँ था, यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? ये आगे एक आ गया ना, हाँ। तो अगर हमको इसको पीछे लाना है या यहीं से पीछे लाना है तो एक घात यहाँ जुड़ जाएगी, एक घात यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, इसको पीछे ला दिया। तो 1.602 गुणे 10 की पावर -19 में एक जुड़ जाए तो बन का जाए 1.602 गुणे 10 की पावर 18 माइनस का 18। तुमको यहाँ जोड़े कह रहे 20 होना चाहिए, तुम तो 18 बना दियो, नहीं समझो होगा यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये कम ही हुआ, ये क्या हुआ? कम हुआ का? ना ना ना, ये बढ़ा है, क्या है? बढ़ा है, नहीं समझ रहे हो? अरे मान लो कोनो कर्जेदार है, कोई कर्जा में एकदम डूबा हुआ है, किसमें? कर्जा में। तुम उसको 1 रुपया दे दिए हो तो उसका कर्जा कम होगा, क्या होगा? कम होगा ना। सेम उसी प्रकार ये बहुत नीचे था, इलेक्ट्रॉन क्या था? बहुत नीचे था, इसलिए हमने 1 10 के दिया, थोड़ा सा ऊपर आया, बस ये बढ़ा है, क्या हुआ? बढ़ा है, क्लियर है ना? हाँ। अरे अब इसका इसमें माइनस का है, किसमें है? माइनस का है। अगर हम कहें माइनस का 2 को बढ़ाओ, क्या करो? बढ़ाओ, तो तुम क्या कहोगे? माइनस के 2 के आगे आता है माइनस का 1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। पढ़ा क्यों नहीं है? गणित है यहाँ, क्या है? गणित है। तो बताओ 2 से बड़ा कौन है? माइनस का 1। कौन बड़ा है? माइनस का 1। मैंने छोटकौना है, बड़ा है 2 क्या है यहाँ? अच्छा रियल में क्या होना चाहिए? 2 बड़ा होना चाहिए और 1 छोटा होना चाहिए। लेकिन कोनो चीज माइनस में है तो बड़काई छोट हो जाती, बड़काई छोट हो जाती और छोटकाई बड़ी हो जाती इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ माइनस कौन है रहा और यहाँ माइनस का 18 हो गया, तो ई बड़ा कि ई बड़ा? तो कहिए सर जी तुम बताए हो फिर कि छोटकौना अगर माइनस में है तो बड़ा कहा जाता है, बड़कौना अगर माइनस में तो छोट कहा जाता है। तो ई बड़ा कि ई बड़ा? भैया ई बड़ा, समझा तो ना? तो हमने 10 का गुणा किया तो बड़ी अंक आई, समझ रहे हो ना? हाँ, याद रखना ये। अरे देखो गधाओ,
और अच्छे से तुम लोग को एकदम अच्छे से समझा दी। कैसे समझो, हमने कहा 10 की पावर -2 है, इसका मतलब क्या होगा 1/10 की पावर 2 होगा कि नहीं। माने हम 1 को किससे भाग दे रहे हैं 100 से, किससे 100 100। हमने कहा 1 की पावर नहीं ले लो 10 की पावर -15 है, इसका मतलब क्या है 1/, हम किससे भाग देंगे 10 की बाटे में 15 से। इसका मतलब क्या है कि 10 में 15 ठो जीरो, कितने जीरो 15 ठो जीरो, समझा तुम। अब ये बताओ माइनस का 2 बड़ा है कि माइनस का 15 बड़ा है। तुम कहिए इसमें बड़ा नहीं बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि ये देखो 1 को ये केवल 100 भाग कर रहे हैं, 1 को कितने से भाग दिया जा रहा है 100 से, लेकिन यहीं पे 1 को किससे भाग दिया जा रहा है 15 ठो जीरो लगा दो तब भाग दो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये तो बहुत छोट हो जाएगी। जैसे एक सेब को 2 टुकड़ा में बांटना है तो बहुत बड़ा है, लेकिन वही सेब को 50 टुकड़ा में बांटना तो वही सेब क्या होगा छोटा। इसलिए बड़ा नंबर माइनस का छोटा नंबर बड़ा, ठीक है। हाँ, यहाँ समझ में आया ना, ये बड़ा है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से कुछ समझ में आता है, ये जो आवेश होता है ना, हम इसको एक नाम देते थे क्यों। क्या नाम देते क्यों, क्या नाम देते क्यों। आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे क्यों, कभी कदार छोटा ही क्यों, कभी कदार बड़ा ही, दोनों, क्या दोनों, ठीक है, कुछ भी तुम कर सकते हो। तो हमने कहा एक फार्मूला बना सकी थी का, हमने कहा ये लो क्यों का मान निकालना है ना। तो जैठो कहाँ हो इलेक्ट्रॉन, जैठो इलेक्ट्रॉन हो, तो अच्छा यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। अगर क्यों निकालना है तो जितने इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 10 का गुणा करा दिया था, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यही करेंगे आवेश। यहाँ यही किए थे कि नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 से इसमें गुणा कर दिया, किसमें इलेक्ट्रॉनों के एक आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से आवेश में गुणा कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखेंगे n से, किससे n से। तो क्यों बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी n, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश माने ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माने ई। तो ये क्या बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा किसका, क्यों है भैया, क्यों को आवेश से लिखते तो आवेश का सूत्र, तो क्यों माने आवेश का सूत्र क्या हो गया एन ई, क्या हो गया एन ई, जहाँ n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब ये बताओ आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हमसे इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा दो इलेक्ट्रॉन है उन पर आवेश बता दो, 2 इलेक्ट्रॉन है उन पर आवेश बता दो। तो बस कुछ नहीं करना होता, जैसे यहाँ 10 रख दिए 2 रख दे, गुणा करके बस खत्म, गुणा करके बस खत्म, सिंपल है। अच्छा देखो यहीं पे कुछ लोग इलेक्ट्रॉनों को सरलीकरण करने के लिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 भी ले लेते कूलम। तो इससे परेशान मत होना, चाहे पूरा रखो चाहे इतना रखो, दोनों का होता है सही हो, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। तो आवेश की गणना कर ले हो, अगर हम कह दें ये यहाँ देख लो, आईफोन को तुम्हारे मिटा देते हैं, एक सवाल देख लो बस, एक सवाल देखो बस, ठीक है, आवेश समझ में ना। हमने कहा हमारे पास 10 नहीं 10 बहुत हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है, आवेश बता दो। तो क्यों बराबर एन ई होता है, एन का मान कितना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 5, और गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है 10 की पावर -19 कूलम, बस गुणा करा दो तो 16 पंचे 80 ये बन जाएगा, गुणे 10 की पावर 19 माइनस का कूलम, यही आंसर होगा। क्लियर है बात, इतने आवेश होंगे। अगर नहीं समझ में टेंशन ना लो, ये सूत्र याद कर लेना, कल हम कल इस पर 1-2 सवाल करके तब आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना। आज हमने क्या पढ़ा, आवेश के बारे में देखा कि अगर कोई कण एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वो जो होता है आवेश कहलाता है। किसके कारण खींच रहे हैं, आवेश के कारण खींच रहे हैं। आवेश 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। धन आवेश का मान कितना होता है, एक प्रोटॉन पर 1.602 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, -1.6 गुणे 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इतनी बात समझ में आ रही। हाँ, फिर आवेश का मात्रा क्या कूलम है, जिसको सी से दिखाते हैं, और आवेश का सूत्र क्या हो जाए, क्यू बराबर एन ई। इतनी बात याद कर लेना, ठीक है ना। कल हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है।